अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। राजधानी लखनऊ के बौद्ध संस्थान में आज 5 लेखकों की पुस्तकों का विमोचन होना है, जहां पर हम आपको लेकर आए वसुंधरा इनिशिएटिव संस्थान के भव्य कार्यक्रम में, जहां पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से दिग्गजों ने आज जो महिला है, जो कहीं ना कहीं जीवन के आयाम और ऐसी तमाम पुस्तकें हैं जिसके माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। उसके साथ साथ ये भी बता रही हैं समाज को कि किस तरह से महिला सशक्त बन रही है। और इस संस्थान की जो संचालक हैं रोली शंकर मिश्रा, और जो लेखिका है पूजा खत्री, सीमा वसुंधरा और कई ऐसे तमाम जो लेखक हैं, आज उनकी पुस्तक का विमोचन राजधानी लखनऊ के बौद्ध संस्थान में होना है। और सारी तस्वीरें आप हंगामा टाइम्स न्यूज़ के माध्यम से आज देखेंगे कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो अपने जो जीवन है उसमें किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, और जो लेखक की दुनिया है उसमें किस तरह से नए संदेश और जो मैसेज है वो महिलाओं को देने का प्रयास कर रही हैं। राजधानी लखनऊ के बौद्ध संस्थान में वसुंधरा इनिशिएटिव गैर सरकारी संस्था द्वारा आयोजित भव्य समारोह में 4 रचनाकारों की पुस्तकों का लोकार्पण एवं दिए समाज के विशिष्ट स्त्रियों को दिए गए नारी शक्ति सम्मान एवं विशिष्ट पुरुषों को गौरव सम्मान। वरिष्ठ रचनाकार विश्वास लखनवी कृपाशंकर श्रीवास्तव का 75वां जन्मदिन वर्ष के अवसर भी था, जिससे यह आयोजन और महत्वपूर्ण हो गया। कृपाशंकर की पुस्तक दहकेगा फिर पलाश, रोली शंकर का काव्य संग्रह अनुषा, सीमा मधुरिमा के 2 पुस्तक लघु कथा संग्रह अगली सीट एवं डायरी लेखन ब्लांटिंग पेपर कही अनकही एवं रचनाकार पूजा खत्री का काव्य संग्रह जीवन के आयाम का लोकार्पण हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वन एवं पर्यावरण विभाग डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता किया डॉक्टर प्रोफेसर A.K. श्रीवास्तव ने। विशिष्ट अतिथियों में शहर के कई वरिष्ठ रचनाकार शामिल थे, जिसमें डॉक्टर जयलक्ष्मी शर्मा, के विक्रम राव, दयानंद पांडे, प्रोफेसर बिशंबर शुक्ला, अमित हर्ष, दिनेश अवस्थी, महेंद्र एवं डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी रहे। कार्यक्रम का बहुत ही सफल संचालन वरिष्ठ साहित्यकार अलका प्रमोद ने किया। आप सभी साहित्यकारों ने सभी रचनाकारों को बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं भी दी एवं उनकी पुस्तकों की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। अंत में वरिष्ठ साहित्यकार महेंद्र भीष्म ने सभी मंचासीन अतिथियों एवं मेहमानों का आभार व्यक्त किया। वसुंधरा इनिशिएटिव एक समाज सेवी संस्था है जो पिछले कई वर्षों से वंचित वर्गों के लिए कार्य कर रही है। खास तौर पर इनका कार्य लखनऊ के मवैया स्थित मलिन बस्ती के बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता लाना एवं उनको वहां स्थापित O.P. श्रीवास्तव मेमोरियल स्कूल के जोड़कर शिक्षा दिलवाना है, जिसके लिए कई मित्र अपने स्तर से मदद भी करते रहते हैं। बड़ी लड़कियों के लिए विदिशा सिलाई केंद्र स्थापित किया गया है, जहां आकर वह सिलाई सीखती हैं एवं पार्लर भी चलाया जा रहा है, जहां लड़कियों को पार्लर संबंधी शिक्षा भी दी जाती है। इन सभी बातों का जिक्र हुआ, जिससे सभी को संस्था द्वारा किए गए कार्यों के बारे में भी पता चला। हंगामा टाइम्स न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। उनसे मेरा अनुरोध शंकर श्रीवास्तव जी की कृति है, उसके बारे में बोलने के लिए इस संस्था की सभी सम्मानित सदस्यगण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों एवं अति सम्मानित बहनों, मुझे बड़ी खुशी है कि आज साहित्यकारों ने अपनी 5 किताबों का विमोचन किया। विश्वास लखनवी जी, पूजा खत्री जी, रोली शंकर जी, सीमा मधुरिया जी, 4 लोगों की 5 किताबों का विमोचन हुआ। और ये साहित्यकार जो है, किताबें जो है एक अलग ही आनंद देती हैं। किताब पढ़ने का फिर एक अलग ही आनंद है, और ये किताबें जो हैं प्रकाश स्तंभ का काम करती हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि ये कर रही है, गरीब बच्चों को पढ़ा रही है। जो लोग
भाई किसी और वजह से नहीं, और उनको सिलाई की मशीन दिलवाने में मैं आपका सहयोग करूँगा। आप मुझे बताएं, मैं आपकी संस्था की ऐसी लड़कियों की ट्रेनिंग 8 दिन की सरकारी उसमें कराऊंगा और उनको मशीन दिलवाऊंगा, ताकि वो लड़कियां हमारी स्वावलंबी हो सके, कुछ काम कर सकें, सीख सकें। इसी तरह से जो ब्यूटिशियन का कोर्स आप क्या सीख रही हैं, उनको भी उसमें काम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है वो दिलाने में मैं आपका सहयोग करूंगा। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सभी सम्मानित बहनें साहित्यकार हैं, सेवा में जुटी हुई हैं। मैं आप सबको नमन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ। और मैं पुनः एक बार आप सबका बहुत वसुंधरा एंड इनिशिएटिव द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में साहित्यकारों की किताबों का विमोचन हुआ। आज 5 किताबों का विमोचन हुआ और मुझे बड़ी खुशी है कि ये सभी किताबें महिलाओं द्वारा लिखी गई। महिलाएं जहां और कामों में आगे बढ़ रही हैं, साहित्य में भी आगे बढ़ रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखता हूं महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। उसके अलावा ये संस्था भी समाज सेवा के काम कर रही है, एजुकेशन की हों या महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की हों। उसके लिए मैं इस संस्था को मैंने बधाई दी और जिन महिलाओं ने हमें किताबें लिखी उनकी किताबों का विमोचन करते हुए उनको बहुत बहुत बधाई दी और उनके उत्तम स्वास्थ्य उज्ज्वल भविष्य की कामना की। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। राजधानी लखनऊ के बौद्ध संस्थान में वसुंधरा इनिशिएटिव संस्थान के द्वारा 5 पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जहां पर मंत्री अनुज सक्सेना ने भी शिरकत की और कहीं ना कहीं उन लेखकों की तारीफ की। हमारे साथ चर्चित समाजसेवी एवं लेखिका पूजा खत्री जी हैं, जिनकी किताब का भी आज विमोचन हुआ है, जीवन के आयाम। आइए जानते हैं उनसे। पूजा जी, जीवन के आयाम क्या है, क्या जो खासकर पढ़ने वाले हैं उन्हें क्या मिलने वाला है? देखिए, वैसे तो देखा जाता है कि जीवन के कई पहलू हैं जिनको हम, जिसमें से विज्ञान एक स्तर है, एक धर्म है और एक है दर्शन। तो मेरी किताब का जो पहलू है वो दर्शन है। ये अनबुझे कई सवालों को उठाते हुए, इसमें पक्ष हैं, नारी वेदना है, मानवीय सरोकार है और बहुत सारे जीवन के विभिन्न पहलू हैं जो हमें सोचने के लिए बाध्य करते हैं। जैसे जीवन में ऐसा नहीं होता, अगर हम नापते तोलते हैं तो बहुत सारे विज्ञान तर्क हमें देते हैं, उनका जवाब दे देते हैं। कुछ हम धर्म के स्तर पे जाते हैं तो उनका जवाब मिल जाते हैं, पर उसके बावजूद बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब मिलना मुश्किल होता है। मैं इस मंच के माध्यम से, हंगामा मंच के माध्यम से, एक छोटी सी रचना, और मैं चाहूँगी कि ये किताब आप लोग पढ़ें और ये जो भी सवाल हैं इनको बूझने की कोशिश करें, और आपके कारण जो भी हमारा प्रचार प्रसार होगा, हमारी पुस्तक को जो भी नाम मिलेगा वो कहीं ना कहीं समाज में एक व्यापक बदलाव लाने की कोशिश करेगा। जैसे मेरी एक रचना है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे छोटी सी रचना शेयर कर रही हूँ। आने वाले बदलाव से पहले, इस रचना का शीर्षक है बदलाव। आने वाले बदलाव से पहले न जाने क्या क्या बदल जाएगा। आने वाले बदलाव से पहले न जाने क्या क्या बदल जाएगा। रुत के बदलने से पहले न जाने क्या क्या बदल जाएगा। कुछ बदलेगी तस्वीरें तो कुछ हकीकत बदल जाएगी। जैसे आज है बेचैनी दिल की तो कहीं दिल की ख्वाहिश बदल जाएगी। कल किसी की चाहत बदलेगी तो कल किसी की मंजिल बदल जाएगी। कहीं सूरज की तपिश बदलेगी तो कहीं पाँव की जमी बदल जाएगी। बस देखना और तुम देखना। ये हर एक बंदे पर उंगली उठाई गई है कि जो भी जीवन में बदलाव हो रहा है, आप देखना कि उस बदलाव ने आपको कहाँ खड़ा किया। बस देखना और तुम खामोश रहना, ये देखने के लिए कि इस बदलाव ने आपको कहाँ खड़ा किया। और मुझे लगता है ये रचना काफ़ी है मेरी पुस्तक के विषय में बताने के लिए कि इसमें मैं क्या कहना चाहती हूँ। नारी वेदना है, मानवीय सरोकार है और जीवन के विभिन्न पहलू और बहुत सारे अनबुझे सवाल। उम्मीद करती हूँ ये रचना आप पढ़ना चाहेंगे, और आप सुनना चाहें तो मेरी रचनाओं को आप मेरे YouTube चैनल जीवन के आयाम से भी सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा जी, संस्था ने कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम उठाया है और मैंने देखा कि ज़्यादातर जो लेखिका थी जिनकी पुस्तक का विमोचन हुआ सभी महिलाएं हैं। क्या कहना चाहेंगी संस्था के बारे में? देखिए, संस्था अपने स्तर पे बहुत अच्छा काम करी है महिलाओं के उत्थान को लेके। जैसे अभी चर्चा में आ रहा था, आप मंच में जुड़े ही थे, कि विदिशा सिलाई सेंटर से लेके ब्यूटी पार्लर जैसे कोर्स गरीब वर्ग की महिलाओं को सिखाए जा रहे हैं। महिला उत्थान के लिए बहुत सारा काम NGO कर रही है और ये एक बहुत अच्छा जो पहल थी, क्योंकि हम सब NGO से जुड़े लोग थे, जो महिलाएँ थी खास तौर पर, और सभी की हमारी पुस्तक आई थी। तो जो हमारे एक मंच पर एक व्यापक कार्यक्रम की प्रस्तुति रखी गई, उसमें ये था कि महिलाओं की किताबों को
सामने लाया जाए। तो समाज की जो धुरी है, जो महिला है, वो अपने आप में समाज का एक बहुत बड़ा मूल अस्तित्व जो है वो नारी है। तो नारी शक्ति का ही ये रूप पुस्तक के रूप में, लेखिका के रूप में हम सब आज मंच पे हैं और हमारी रचनाएं आपके सामने हैं, हमारी किताबें आपके सामने। तो ये थी हमारे साथ चर्चित लेखिका पूजा खत्री जी, जिन्होंने बताया कि जीवन के आयाम में आखिर जो पाठक है उनको क्या मिलने वाला है और किस तरह से आज वसुंधरा इन इनिशिएटिव जो संस्थान है उसके माध्यम से 5 महिलाओं ने अपना जो पुस्तक था उसका विमोचन भी कराया। पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम हो रहा है, तो इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? ये पुस्तक अनुषा, मेरी जो सबसे घर की छोटी बेटी है, मेरे देवर की बेटी है, उसके नाम पर है। तो अनुषा उन लड़कियों को समर्पित है जिनके लिए मैं कार्य करती हूँ। ये छोटी बच्चियों से लेकर किशोरावस्था की बच्चियों से लेकर के 35 साल की उम्र की महिला के लिए मैंने इनमें रचनाएं लिखी हैं। पूरी तरीके से ये हमारे जो लड़कियां हैं और उनको कैसे होना चाहिए, लड़कियों को किस तरह से होना चाहिए, लड़कियों का रोल आने वाले समय में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक जीजाबाई जैसी माँ नहीं होगी तब तक शिवाजी जैसा बच्चा नहीं होगा। तो मैंने जो किताब रखी है ये नारी के मूलभूत भावनाओं को जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, कि फैशन और आधुनिक होने के चक्कर में वे कहीं ये जो हमारी भावधारा है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, उसे ना छोड़े। मैम, नारी सशक्तिकरण को लेकर इस किताब के जरिए महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि नारी का आने वाले समय में बहुत बड़ा ही जो है दायित्व उसके ऊपर आने वाला है, क्योंकि समाज विघटित हो रहा है, घर विघटित हो रहा है, हम एकल फैमिली में जा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि नारी इस बात को समझे कि कैसे उसके घर में माँ है, बुजुर्ग हैं, और किस तरह से उसे सबके दायित्व को निभाते हुए चलना है, आधुनिकता की होड़ में नहीं बढ़ना है। और संस्था के बारे में क्या कहना चाहिए? संस्था हमारी नारियों को सशक्त करने का कार्य करती है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से भी, क्योंकि हम मेधा योग के माध्यम से उन्हें योग का सिखाते हैं और हम उन्हें मेडिटेशन सिखाते हैं। साथ में हम उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए विचार देते हैं। और मेरा ये मानना है कि धन से ज़्यादा मन की ज़रूरत है। अगर हमने संस्था के लिए अनुदान लिया तो उसका एक गलत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमें मुफ्त में कोई चीज़ मिल जाती है तो हम उसकी कद्र नहीं करते हैं। तो इसके लिए मैंने अपनी संस्था की जितनी भी स्त्रियां सबको कहा है कि हम स्वयं काम करेंगे। जैसे मैं कोचिंग करती हूँ, हमारी विवा मैम है, वो खुद मसाले बनाती हैं, जबकि वो एक मैनेजर की बीवी हैं। ऐसे ही हमारी संस्था की एक सरोज मैम है जो खुद सिलाई करती हैं, जबकि वो भी कोऑर्डिनेटर की बीवी हैं। तो इस तरह से संस्था को जब हम करेंगे तो कम आर्थिक वाली स्त्रियां सोचेंगी कि जब ये कर सकती हैं तो हमें भी करना चाहिए, और वे अनुदान के चक्कर में नहीं पड़ेंगी कि हम एक लाइन लगा करके मुफ्त में ये सोचें कि कोई हमें दे, स्वावलंबी बने। धन्यवाद। पुस्तक का विमोचन हुआ, इस पुस्तक में क्या कुछ खास है? ये लघु कथा है और समाज की छोटी छोटी बातों के माध्यम से लोगों को सीख देने के लिए लघु कथा होती है। आज के मतलब भाग दौड़ के समय में लोग बड़ी बड़ी कहानियाँ और उपन्यास नहीं पढ़ना चाहते, तो वो छोटी सी 4, 8, 10 लाइन में उनको जो है कैसे मैसेज दिया जा सके, वो वैसी लघु कथा है इसमें। और मेरी दूसरी पुस्तक है, ये डायरी लेखन है ब्लैटिंग पेपर के नाम से। ब्लैटिंग पेपर का मतलब होता है, आपने भी बचपन में इंक वगैरह ज़्यादा फैल जाता है तो एक पेपर डालते होंगे जिससे वो चीज़ें सुंदर सी लगने लगती। ब्लैटिंग पेपर हम सबको जीवन में एक दूसरे का जो कोई अवसाद ग्रसित हो उसका ब्लैटिंग पेपर बनना चाहिए कि वो अपने अवसाद से अपनी बातें बोल के बाहर आ सके। ये भी समाज से एक तरह की समाज सेवा है। हम किसी के लिए अगर ब्लैटिंग पेपर बनते हैं तो ये भी एक तरह की समाज सेवा है। मैडम, ये दोनों पुस्तकें लिखने में कितना समय आपको लगा है? दोनों पुस्तकें लिखने में समय तो छोटे पोस्ट लिखा करते हैं हम लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पे, और 1-2 साल तो लग ही जाते हैं एक किताब जितना मैटर होने में। बाद में उसको कंपाइल करके किताब का रूप दे देते हैं। ये ब्लैटिंग पेपर मैंने सोचा भी नहीं था कि इसको ठीक है, कट करो।